आज के संदेश में सरशी हमें अगला कौन सा समाधान बताते हैं वो हम सुनने वाले हैं। समस्याएं जीवन में आती जाती रहती है, मगर हमें कुछ सिंपल पावरफुल समाधान मालूम है तो हम उनका बहुत सुंदर लाभ ले सकते हैं। तो आज के इस समाधान में सरशी हमें रिजर्व पावर पर मार्गदर्शन देने वाले हैं। रिजर्व पावर यानी जीवन में रिजर्व पावर बैकअप कहाँ कहाँ कर कर रखना है हमें। कुछ जगह पर हम जानते अनजानते कर लेते हैं, मगर समस्याओं का समाधान का ये मुख्य कदम है। ये अगर हमने आज जान लिया तो हम जीवन के कई क्षेत्र में बैकअप बना कर रख सकते हैं। तो ये बैकअप क्या है उसके बारे में सरशी से हम पहले सुन लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। साथ में हम अपना डायरी पेन यदि रख पाते हैं तो अच्छा रहेगा, ताकि हम जो सुन रहे हैं और सुनते सुनते हमें कई क्षेत्र मालूम पड़ेगी कि अरे इस पर हमें काम करना है, तो वो भी हम लिख कर रख सकते हैं, ताकि इस एपिसोड के दौरान जितना समय मिलता है तो ठीक है, वरना उस पर बाद में हम काम कर सकते हैं। आइए आगे सुनते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। अलग अलग समस्याओं से गुजरकर आते हैं या गुजरते गुजरते आते हैं, उसमें हमें 90 में आपको केवल रिजर्व पावर बढ़ाना होता है। रिजर्व पावर यानी कि आपका बैकअप। आप युद्ध में गए हैं और बैकअप में आपके पास पानी खत्म होने के साथ अगर उपलब्ध है पानी, तो आप वो पीकर आगे की युद्ध कंटिन्यू करते हैं, उसको बैकअप कहते हैं। तो संसार की युद्ध में आपको बैकअप क्या चाहिए? आपने सेल्फ को, कुदरत को क्लियर पिक्चर दी है, आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। बैकअप में जब आपने जो आप चाहते हो उस पर मनन किया है, तो कुदरत उसी बैकअप से अरेंज करती है आपके जीवन में आगे आने वाली सीन। बैकअप में अगर कुछ है ही नहीं तो कुदरत कंफ्यूज होती है एग्जैक्टली इसको क्या चाहिए। तो पास्ट में जाकर आज तक आपने क्या क्या चुनाव किए हैं उसमें से निकाल कर आपको परोस कर देती है, पास्ट में से निकाल कर, क्योंकि आप नया पेट्रोल भर ही नहीं रहे, नया रिजर्व पावर बढ़ा ही नहीं रहे, नया बैकअप आपका है ही नहीं। जो था वो ड्रेन हो चुका, वो यूज़ हो चुका, क्योंकि आप कंटिन्यूस नए युग में कुछ देख रहे हैं, संसार देख रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, न्यूज़ टीवी देख रहे हैं। उससे अनजाने में आप गलत चीज़ों का लोड बढ़ा रहे, अपने ऊपर लोड तो बढ़ा रहे मगर बैकअप नहीं बढ़ा रहे। उसको लोड को सहने के लिए बैकअप भी तो होना चाहिए, कि इन सब का बैकअप भी है, कि इसके बावजूद भी मैं सक्षम हूँ। सेल्फ ने जो तैयारी करवाई है उससे सब संभाला जा सकता है। ये बैकअप पर आपको कितना विश्वास है? तो कुछ समस्याओं में सिर्फ आपको बैकअप तैयार करना है, आपको मनन करना है। एग्जैक्टली ये घटना मुझे बता रही है मुझे क्या चाहिए। घटना ने दुख देखकर मुझे बताया कि मुझे एक्चुअली ऐसा चाहिए। पहले मुझे मालूम नहीं था, जब तक ये घटना हुई नहीं थी। घटना होने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि एक्चुअली में मुझे ये चाहिए। तो 9th नंबर पर आपको बैकअप सिर्फ बढ़ाना है, यानी उसमें करना क्या होगा? आपको कॉन्शियसली कुदरत को कुछ बताना है, और नहीं बता पा रहे हैं तो दिन भर में जो पॉजिटिव लोगों में देख रहे हो, किसी में गुण देखा तो हाँ एग्जैक्टली ये गुण चाहिए मुझे, ये कुदरत को बताओ। चलो अभी मैं नहीं बता पा रहा हूँ, कुदरत को बोलो मैं ठीक है आज ऑब्जर्व करता हूँ और बताता हूँ। आज मैं दिन भर ऑब्जर्व करूँगी और मैं बताऊँगा। तो दिन भर में जो भी आपको पॉजिटिव दिखेगा उसके लिए आप टॉस करने वाले हो। तो आपको समझना है कि कैसे हमें अपना बैकअप तैयार करना है। हमारा बैकअप इतना क्लियर हो कि कुदरत जो हमें दे रही है वो मिलने से आपके
प्रेम में ही बढ़ोतरी होती है, आनंद में ही बढ़ोतरी होती है, मौन में ही बढ़ोतरी होती है। अगर इनके अलावा बढ़ोतरी हो रही है अहंकार में, बढ़ोतरी हो रही है नफरत में, बढ़ोतरी हो रही है विकारों में, बढ़ोतरी हो रही है वृत्तियों में, बढ़ोतरी हो रही है बेहोशी में, कथाओं में, मान्यताओं में, तो समझ जाना कि हमारे इनपुट्स क्लियर नहीं हैं, हमारा बैकअप क्लियर नहीं है, हमारा रिजर्व पावर नहीं है। आपकी गाड़ी रिजर्व में आ गई तो आपको मालूम होता है इतना तो चलने वाली है, 2-3 किलोमीटर चलने वाली है, क्योंकि रिजर्व में कुछ है, रिजर्व पावर है, कुछ पेट्रोल बचा है। अगर है ही नहीं तो सिग्नल आया रिजर्व में और रिजर्व में डाला, एक्चुअली पेट्रोल खत्म हुआ है और आपको लगता है 2 किलोमीटर और जाएंगे, मगर पता चला कि रास्ते में ही सफ़र डिस्टर्ब हो गया, सफ़र शुरू हो गया, अंग्रेजी वाला सफरिंग शुरू हो गई। तो रिजर्व पावर क्या था, आपका बैकअप क्या था? बैकअप में आपने क्या तैयारी की थी? सिचुएशन आई और आप उसके लिए तैयारी नहीं थे। पहले तो वो सिचुएशन आई ही क्यों? आपको एक्सीडेंट्स क्यों दिख रहे हैं? आपको गलत लोग क्यों मिल रहे हैं? आप कमी क्यों महसूस कर रहे हैं जीवन में? आपको इम्पर्सनल विचार क्यों नहीं आ रहे? इन्हीं सब इंडिकेशन मिल रही है कि मेरे जीवन में ये सब मुझे दिख रहा है, ये कुछ बता रहा है, कुदरत हमें बता रही है। देखो, नेगेटिव जब आता है ना तो एक्चुअली में वो पॉजिटिव होता है, मगर इंसान समझ नहीं पाता। वो आपको सिखाने आया है, आगे बढ़ाने आया है। क्या तुमसे गलती हो रही है, तुमको क्या चाहिए? मैं एक्सीडेंट्स नहीं देखना चाहता, ताकि आप कहते हो ताकि क्या? ताकि मुझे प्रेम, आनंद, मौन दिखे। प्रेम में एक्सीडेंट नहीं है। प्रेम में कैसा, तुम भी आगे बढ़ो, मैं भी आगे बढ़ता हूं, तो मैं एक्सीडेंट नहीं देखना चाहता है। अब ये तो नेगेटिव पंक्ति है, मैं नहीं देखना चाहता, मगर ये पंक्ति सिखाने के लिए है, इसका उतना ही रोल है, नमक जितना खाने में। मगर ताकि के बाद आपकी सोच शुरू होनी चाहिए। अभी पूरा निबंध आना चाहिए, ताकि क्या क्या हो मेरे जीवन में, क्या क्या हो, ताकि मैं पूरी स्पेस का यूज करूं। यानी रास्ते पर ट्रैफिक जाम हुई है, अगर लोग पूरी स्पेस का यूज करें तो ट्रैफिक जाम नहीं होगी। अगर आपने पूरा निबंध लिखा है तो आपके जीवन में एक्सीडेंट समाप्त हो जाएंगे, आपके जीवन में एक्सीडेंट समाप्त हो जाएंगे। तो ये चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये डिसाइड करना, ये होमवर्क है, ये बैकअप है कि मेरे जीवन में क्या हो। और ऐसा दिख रहा है तो दुखी होते नहीं बैठना, मुझे तो ये दिख रहा है, मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, मेरे पड़ोसी ऐसा करते, ऐसा कहते, मेरा बॉस ऐसा, मेरी सास ऐसी, मेरी बहू ऐसी। ये सिर्फ बता रहा है कि तुम्हारा होमवर्क हुआ ही नहीं है, तुम्हारा बैकअप तैयार है ही नहीं। प्रेम, आनंद, मौन के लिए तुमने बैकअप तैयार ही नहीं किया। तुमने पक्का कुदरत को संकेत दिया ही नहीं है। तुम दो में संकेत दे रहे हो कुदरत को, कभी ये बोलते कभी वो बोलते हो, खुद भी कंफ्यूज, कुदरत को भी कंफ्यूज कर रहे हो। मगर कुदरत कंफ्यूज नहीं होती है, वो दे देती है आपको। एक पर्सन सोच रहा है मेरे घर में ये पर्सन आए मेहमान बनकर, नहीं अगली बार सोचता ये नहीं, वो आए तो ज़्यादा अच्छा है। परसों बोलता नहीं, ये जो है ना ये सेलिब्रिटी है, इससे थोड़ा मेरे पड़ोसी पर रुबाब पड़ेगा, ये मेरे घर में आता तो ज़्यादा अच्छा। तो अभी कई सारे ऑर्डर दे रहा है। अब एक दिन क्या होता, सब एक साथ आ गए हैं और उस दिन घर में जो महाभारत हुई कि सब ऐसे लोग आए, सबका अपना अपना ईगो है,
थाली पर लड़ते, इसको कम क्यों, मुझे ज़्यादा क्यों, मुझे ये क्यों, मुझे वो क्यों। ये बेचारा सर्व करने में लगा हुआ है, इसको दे रहा, इसको दे रहा, इसको समझा रहा, उसको बता रहा है, सबको संभाल संभाल के हालत ख़राब हो गई इसकी। जो उसका था, कोई आता उसके घर में, अकेला अकेला आया होता तो उसने कितना एंजॉय किया होता, उसके साथ शेयरिंग की होती, उसके जीवन की सक्सेस कैसे आई वो जाना होता, कितना कुछ सुंदर हुआ होता। मगर उसने कितने मिक्स्ड ऑर्डर दे दिए, डबल ऑर्डर जिसको कहे, डबल टॉस कहें, अपोजिट एक दूसरे के। ये भी है, ये भी है, कुदरत दे देती है। ये पर्सन ऑर्डर बदलते रहता है और एक दिन सबके फल आने का समय आ गया। अब वो टाइम आ गया, ये बहुत दिन से कभी ये बोल रहा है, अभी सब बेच दो। तो आपकी इच्छा पूरी भी हो गई, आप जो चाहते थे सब आ भी गए। मगर क्या हुआ, खाली इच्छा पूरी होने से आप खुश नहीं रहते हैं। किसी को भ्रम होगी, इच्छाएं पूरी होती है तो हम खुश रहते हैं जीवन में, ऐसा नहीं रहता है। उसमें ज्ञान भक्ति का रोल है। ये है तो आप एंजॉय करोगे, वरना सब आ गया। परसों मतलब मुझे कार चाहिए, कार तो आ गई, अब पेट्रोल के लिए बड़ा परेशान है। बजट बिगड़ गया है पूरा। क्लियर संकेत है ही नहीं उसका। ताकि क्या हो, कार आप क्यों चाहते थे? ईश्वर कार क्यों चाहेगा? ताकि हर जगह पर उपस्थित हो, ताकि हर जगह पर उपस्थित। ये तो ईश्वरीय गुण है, हर जगह उपस्थित रहना। तुम क्यों चाहते थे ये, उसके पीछे जाना है आपको। मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, अरे ये तो चाहिए, मगर ये क्यों चाहिए तुमको? इसके पीछे तुम कौन सी अभिव्यक्ति करने वाले हो, कौन से गुणों की अभिव्यक्ति करने वाले, कौन सा ईश्वरीय गुण तुम्हारे द्वारा प्रकट होने वाला है? इस पर तो होमवर्क नहीं हुआ किसी का। मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, तो सिर्फ मिल जाने से संतुष्टि नहीं आएगी, उसके साथ कुछ और बात है जिसको कहते हैं रिजर्व पावर। उसके पीछे कुछ और बात है जिसको कहते हैं बैकअप। आपका बैकअप कितना तैयार है? बैकअप इतना तैयार हो जाए, हर एरिया में हो जाए, आप फिर वह सीन एंजॉय कर रहे होंगे जिसके लिए ये सब चल रहा है। वाकई उतना आज़ादी से प्रेम हुआ है। वरना एक इंसान कहता मेरे ये प्रॉब्लम है, ये 10 प्रॉब्लम, ये पहला प्रॉब्लम, इससे बड़ा तो ये है, इससे बड़ा तो ये है, इससे बड़ा तो ये है, इससे बड़ा चौथा, इससे बड़ा वाला पांचवा वाला उससे भी बड़ा है, छठा वाला उससे भी बड़ा है। तो कोई ये जो मेरे ऊपर के टॉप 5 है ना, ये मेरे सॉल्व हो गए ना, तो बस ये 5 तो मैं निपट लूँगा, ये कुछ खास नहीं, कुछ बड़ी नहीं है। ये जो ऊपर वाली जो 5 है ना, ये निकल जाए, सिर्फ इतना। इंसान इतना आज़ादी चाहता है। कुदरत बोलती है अरे तुम प्रॉब्लम लेस हो सकते हो, ये 5 क्यों रख रहे हो? अरे 5 रखकर होगा क्या? ये 5 तुम्हारा मन भटकाएंगे, तुमसे गलत टॉस करवाएंगे, ये 5 डुबाएंगे। महीने के बाद वापस मिलोगे तो वापस उसके बाद 10 है। वो 5 ने काम कर दिया। क्योंकि 5 क्या है? प्रॉब्लम। प्रॉब्लम पर फोकस है, प्रॉब्लम ही बढ़ रहा है। सॉल्यूशन पर फोकस है क्या? आज़ादी पर फोकस है क्या? क्योंकि प्रॉब्लम में क्या कर रहा है पर्सन? कुछ नहीं है उस पर फोकस करता है, कुछ नहीं है। जब आप आज़ादी की घोषणा करते तो है के फीलिंग में आते, सब है की फीलिंग। बैकअप वही तैयार करना है आपको, सब है। अब तुम सिर्फ पक्का करो तुम कैसे जीना चाहते हो। बैकअप यानी ओरिजिनल स्क्रिप्ट। करेक्शन उधर होनी है। मुझे बुरे लोग मिल रहे हैं तो उनको करेक्ट करने की कोशिश करोगे, कभी नहीं होगा। ओरिजिनल स्क्रिप्ट पर करेक्शन करो। ओरिजिनल स्क्रिप्ट वहां दर्ज करना है जो आप चाहते हो। उधर करेक्शन हो गए तो बाहर सिचुएशन में ऑटोमेटिक हो जाएगी। लोग बाहर करेक्शन करने में लगे हुए,
ये पड़ोसी से परेशान है, दूसरी जगह जाकर रहेंगे, मगर खुद को तो लेकर जाना पड़ेगा। और तुम्हारे विचार वापस एक पड़ोसी क्रिएट करेंगे। उधर से भी कोई छोड़कर चला गया, जहां जाकर आप रहे हो उधर से भी एक अच्छा पर्सन चला गया छोड़कर, और दूसरा आकर बैठा है, वापस सेम सीन। कि ओरिजिनल स्क्रिप्ट पर काबिल ही हुआ। आपको उच्चतम विकसित समाज में रहना, यानी ऐसे संगम में रहना, ये क्लियर है, तो कुदरत वैसा ही सीन लाएगी आपके सामने। तो आपको डिसाइड करना है, सेल्फ जो चाहता है, तुम्हें जो लगे अच्छा वही मेरी इच्छा। सेल्फ क्या चाहता? सेल्फ तो ग्रैंड विजन रखता है आपके लिए। उसको आप लाना चाहते हो। क्या लाना चाहते हो? पूरी क्लियरिटी किसी इंसान के अंदर आई, ये सब बातें जो आप सुन रहे हो, बैकअप तैयार हो रहा है, तो क्या हो सकता है? तो सेल्फ तो चाहता है वैसा हो, सेल्फ की इच्छा है कि वो हो, और उसके लिए वो लगातार लगातार सिग्नल देते रहता है कि देखो तुम उसके लिए बुरा सोच रहे हो ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम दुखी बैठे हो, ये पसंद नहीं है। आपको तेजस्वी से फीलिंग में मालूम पड़ता ही है। मगर आप बोले नहीं नहीं, ये तो होना ही चाहिए, तो होना ही चाहिए, ये तो ऐसा हो गया, फिर मेरा ये हो जाएगा, नौकरी नहीं मिली तो मेरा क्या होने वाला है, डर 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 दिखाते हैं, असुरक्षा हो जाएगी, मेरा क्या होने वाला है। तो सेल्फ इंडिकेट देते रहता है, इंडिकेशन कि देखो ये सब बना हुआ है, कमी नहीं है, तुमको मिल सकता है। तो ये बैकअप की बात चल रही, कितना बैकअप आपका क्लियर है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तो जीवन में अलग अलग समस्याएं आती है, उन समस्याओं में कौन से समाधान का लाभ हमें लेना है वो हम समझ रहे हैं। हमने समझा जीवन में बैकअप कितना महत्वपूर्ण है, कुदरत को सही संकेत देना कितना महत्वपूर्ण है। और कई बार हम करते भी है, कहीं बाहर जाना है हमें और गाड़ी में पेट्रोल भरकर रखना है ताकि रास्ते में पेट्रोल खत्म ना हो, तो ये हम जानते हैं। तो कुछ क्षेत्रों में तो हम बैकअप कर ही रहे हैं, मगर अब जानकर समझकर जीवन के हर क्षेत्र में हमने बैकअप मजबूत कर दिया है, कुदरत को सही संकेत दे दिए हैं, तो जीवन कैसे होगा? आइए कुछ पल अपनी आंखें बंद करते हैं और आंख बंद करके जीवन के सभी क्षेत्र में देख लेते हैं कहाँ हमें बैकअप और स्ट्रॉन्ग करना है। तो आंखें बंद है, हम देख रहे हैं अपना शारीरिक क्षेत्र, हमारी सेहत कैसी है, एक्सरसाइज करने की और जरूरत है या नहीं, हमारा जो चल रहा है बेस्ट चल रहा है, डाइट हमारा कैसे है, कौन सा खाना कम करना है, कौन से खाने बढ़ाने हैं। हमारे स्वास्थ्य को देखकर हमें कुदरत को और क्लियर संकेत देने हैं। मानसिक क्षेत्र में क्या है, क्या हम बहुत बैलेंस रह पा रहे हैं या हमें तनाव आता है, स्ट्रेस में काम करते हैं हम, कैसे रहता है हमारा। तो हम अपना मानसिक क्षेत्र भी देख पा रहे हैं, कब हम परेशान होते हैं, कब क्रोध में जाते हैं, कब चिंताएं करने लगते हैं, या हम रिलैक्स रह पाते हैं। तो कुदरत को और क्लियर संकेत देना है हमें कि मैं बहुत रिलैक्स रहकर जीवन में काम करना चाहता हूँ, मैं बैलेंस रहना चाहता हूँ। तो मानसिक क्षेत्र में हम और भी क्लियर कर लेंगे और कुदरत को सही संकेत देंगे और बैकअप अपना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। सामाजिक क्षेत्र में कैसा है, रिश्ते हमारे कैसे हैं, रिश्ते स्वस्थ है या स्वस्थ नहीं है, कुदरत को सही संकेत देंगे। रिश्तों में अब हमें नई रोशनी चाहिए, रिश्तों में अब हमें और प्रेम चाहिए, तो अपना क्लियर संकेत कुदरत को हम और दे दे। कौन से मित्र है जीवन में, हमारा फ्रेंड सर्कल कैसे है, क्या वो हमारे लक्ष्य के साथ काम करने वाले फ्रेंड्स हैं या नहीं है। अगर है तो उनके साथ हम और संघ में काम कर पाएंगे, और नहीं है, हमारे लक्ष्य के विपरीत काम करने वाले अगर मित्र हैं तो धीरे धीरे हम उन्हें कम करते आएंगे। फाइनेंशियली हमारा कैसे है, पैसे के बारे में हमारे भाव क्या है, पैसा मेरे पास भरपूर है या कम की फीलिंग है, मेरे पास नहीं है, कम है, तो क्या है। तो पैसे के क्षेत्र में फाइनेंशियली भी हम कुदरत को सही प्रार्थना करेंगे कि जब जिसकी जरूरत है मेरे जीवन में आता ही है, मुझे मिलता ही है,
ये विश्वास के साथ हम कुदरत को धन्यवाद देंगे कि हाँ, मेरे पास सब कुछ भरपूर है। भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट सही जगह पर कर कर रखना, ये भी क्या है, ये बैकअप का ही काम है। आध्यात्मिक क्षेत्र हमारा कैसे है? क्या ध्यान हम कर पा रहे हैं? सकारात्मक दृष्टिकोण हम रख पा रहे हैं? जीवन को देखने का दृष्टिकोण हमारा कैसे है? क्या हम खुश रह पा रहे हैं? क्या हमने जीवन का लक्ष्य तय किया है? पृथ्वी पर आने का लक्ष्य तय किया है? किया है तो उस आधार पर हम काम करेंगे, नहीं किया है तो करेंगे, कुदरत को और सही संकेत देंगे ताकि कुदरत हमारे लिए ये सारी चीजें अरेंज कर कर देगी। पूरे विश्वास के साथ हम कुदरत को क्लियर बैकअप देंगे, राहत में नहीं अटकेंगे कि चलो ये क्षेत्र अच्छे चल रहे, ठीक है, मेरा जीवन तो थोड़ा अच्छा ही चल रहा है। तो ऐसा नहीं, कुदरत हमें भरपूर देना चाहती है, तो उस भरपूरता को देखकर कि हाँ, हमारा जीवन संतुष्टि भरा जीवन हो सकता है, संपूर्ण संतुष्टि हमारे जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। कुदरत में वो शक्ति है हमें देने की, तो हम वैसी प्रार्थना करेंगे, हम कुदरत को संकेत देंगे, लिख कर देंगे, जोर से बताकर देंगे। तो जिस भाव में हम कुदरत को संकेत देना चाहते वो देंगे हम। तो आइए, जितना समय हमें मिला है मनन करने के लिए किया हमने, धीरे से आंखें खोलते हैं। तो बैकअप का पार्ट हमने थोड़ा समझा है, तो जितना हम देखेंगे कि जीवन के क्षेत्र में पता चलेगा कि हाँ, हम इसमें और भी बैकअप डालने की आवश्यकता है और हमें इसमें काम करने की आवश्यकता है। रात को लेडीज किचन साफ कर कर रखते हैं ताकि सुबह अच्छा लगे, दिन की शुरुआत अच्छी हो। ब्रेकफास्ट की तैयारी रात को ही कर कर रखते हैं, रात को ही सोच कर रखते हैं। ये क्या है? बैकअप है। कल क्या सब्जी करनी है सोच कर रखना, सब्जी है नहीं है तो लाकर रखना, रात को ही पहले ही दिन तैयारी कर कर रखना, ये क्या बैकअप है। लॉकडाउन के पीरियड में अब हमने सामान खरीदी कर कर रखा है, तो ये क्या है कि रोज रोज बाहर जाना नहीं पड़े, पहले ही हमने 15 दिन महीने भर का भर कर रखा है, तो ये क्या है? बैकअप है ये। ऑफिस में काम करते हैं, स्टेपलर यूज करते हैं, अब जब हम यूज कर रहे हैं और देख रहे हैं कि पिन अब खत्म हो रही है, तो उसी समय पर पिन उसमें भरकर रखना, ये क्या है? बैकअप है। वरना अगली बार जब अर्जेंसी में चाहिए और तब देखेंगे कि पिन नहीं है तो तनाव में आ जाते हैं, समस्या लगती है उस समय। तो बेटर क्या है, पहले ही हमने उसमें पिन डालकर रखा ताकि जब लगेगा तब है उसमें पिन। तो इन सभी बातों पर हम मनन कर ले। टॉपिक को तो हमने समझा है अब, मगर इसका प्रैक्टिकल पार्ट भी जब हम करेंगे तो इसकी गहराई में हम और जा सकते हैं। आइए आज के इस पड़ाव को पूर्ण करते हैं यहीं पर, अगले पड़ाव में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।